नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज महात्मा गांधी की जयंती है और एलनाबाद चुनाव हरियाणा में उपचुनाव आ चुका है। तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रतनलाल कटारिया जी। कटारिया जी, सबसे पहले आज महात्मा गांधी की जयंती है, किस तरीके से देखते हैं और कितना एक जीवन में, किसी के जीवन में महत्व रखता है महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और इसके साथ साथ ही आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों ने भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गांधी जी ने जहाँ सत्य पर चलते हुए, उसके रास्ते पर चलते हुए ये आह्वान किया है और देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़े आंदोलन में भूमिका निभाई है। वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जय जवान और जय किसान का नारा देकर भारत के अंदर जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा है। बिल्कुल, दोनों ही महान शख्सियत रहे हैं और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, आंदोलन उन्होंने किया था। इधर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने काम किया था। अभी दोनों ही चीज़ें अगर देखी जाएँ तो किसान सड़कों पर है, पिछले लंबे वक्त से खाद्यान्न का काम भी करते हैं और एलनाबाद चुनाव आ गया है, उपचुनाव, जिसमें इसी चीज़ को देखते हुए एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं अब एलनाबाद उपचुनाव को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभय चौटाला जी को चुनाव में उतरने से पहले अगर वो उतरते हैं 10 बार सोचना चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया था वो भी हल हो गया है क्या उनके हिसाब से? अगर नहीं हुआ है तो जब तक इसका समाधान नहीं होता तो कोई बात ऐसी बनती नहीं। लेकिन लोकतंत्र है, वो लड़ें, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी इस चुनाव को बड़े दमखम से लड़ेगी और हम जीत हासिल करके रहेंगे, ऐसा हमारा जो है पूरा अनुमान है। आपके मंत्री बाहर नहीं निकल पाते। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज का आज यमुनानगर में विरोध हुआ। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का झज्जर में विरोध हुआ। तमाम विरोध आप भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरता। ऐसे में आप कैसे चुनाव प्रचार के लिए फील्ड में उतर पाएंगे? देखिए, चुनाव प्रचार में भी फील्ड के अंदर जाएंगे और ये बात सही है कि आज किसानों के नाम पर कुछ राजनीतिक दल और कुछ यूनियंस जो है वो हमारा विरोध कर रही हैं। मैं कल बराड़ा में था, मेरा भी हुआ, पहले भी कई बार हुआ है व्यक्तिगत तौर पर भी। लेकिन जैसी सुप्रीम कोर्ट ने कल सख्त टिप्पणी दी है कि आखिर कब तक जो है आप जनता को बंधक बनाकर रखेंगे। किसान एक नाम ऐसा है कि अगर उसको छू भी लिया जाए तो वो करोड़ों लोगों को संदेश जाता है कि किसानों के साथ ये हो गया, किसानों के साथ वो हो गया, किसानों के साथ मारपीट हो गई। जबकि अब किसान नहीं रहा है आंदोलन में। अब तो ये राजनीतिक दल और मौकाप्रस्त लोग जो हैं वो आंदोलन के अंदर रह गए हैं। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं, हम तो कह रहे हैं भाई तुम अन्नदाता हो, तुम भगवान हो। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी आठ धर्मतता लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है और सबको लोकतंत्र का आदर करना चाहिए। अगर हमें जनता के बीच में जाने से रोकने के लिए इतने उतावले हैं तो चुनाव आता है 5 साल के बाद, तब आप अपना लंगर लगोट कस के मुद्दे के ऊपर जाना। कई लोगों ने जो है ना 3 हमारे खिलाफ कृषि कानून बिल पास किए थे, इसलिए इनको हराओ, तब आप जितना मर्जी जोर लगा लेना। मैं सोनीपत जिले का दौरा करके आया हूँ, 8 स्थानों पे कार्यक्रम करके आया हूँ। कुंडली जहाँ ये आंदोलन चल रहा है वहाँ की नगर निगम की सीट बीजेपी ने जीती है।
उससे अगला बहालगढ़, वो सीट बीजेपी नगर निगम की बीजेपी ने सिंबल के ऊपर जीती है जी। और कार्यक्रम में 8 करके आया हूँ। लेकिन मेरे यहाँ क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है ये अम्बाले से ही इसकी शुरुआत हुई पंजाब के बाद, और ये एपी सेंटर इसका बना हुआ है। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप हट धर्मिकता से हटकर बातचीत का रास्ता अपनाएं। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जहाँ इतनी समस्याओं का समाधान किया है, तो यह भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। 8-7 क्लासेस तो उन्होंने कही हैं कि इसके ऊपर जो है ना विचार हो सकता है। तो आपको लगता है, आखिरी सवाल है, एलनाबाद उपचुनाव है जहां पर किसानों को देखते हुए और 3 कृषि कानूनों के विरोध में ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, उनके पास सहानुभूति है, आपका गठबंधन का लगातार नेताओं का विरोध हो रहा है, ये इतनी बड़ी चुनौती है, क्या आप ये चुनाव जीत पाएंगे एलनाबाद उपचुनाव? कोई सहानुभूति किसी के प्रति नहीं है। सहानुभूति अगर है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, मनोहर लाल जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की तरफ सहानुभूति है। और कल हमारी चुनाव समिति की बैठक यहीं चंडीगढ़ में होने जा रही है, और जैसे मार्गदर्शन होगा अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री का, उसके हिसाब से हम काम करेंगे और एलनाबाद के अंदर जाकर भी पूरी ताल ठोकेंगे और बहुत जो है ज़बरदस्त वोटों से जीत कर आएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रतनलाल कटारिया लोकसभा सांसद मेरे साथ थे और उनका आत्मविश्वास है कि एलनाबाद उपचुनाव में वो ज़रूर जीत दर्ज करेंगे, भले ही चुनाव माफ़ कीजिएगा किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।